हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का टेक्निकल सिविल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानते होंगे और आपने मेरी तो प्रीवियस वीडियो देख चुकी होगी, हम सॉइल मैकेनिक्स यूथ की जो बुक आती है, अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है बुक, उस यूथ बुक का हम सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में पेपर क्वेश्चन बने हुए हैं, सारे के सारे मैं एक सिलसिलावार सारे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। और यूथ बुक सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी तीसरी वीडियो है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, ग्रेबल एंड सैंड बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। मैराइन सॉइल होती है, एलुवियल होती है, एक्सपेंसिव होती है, कोहेसिव होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको आंसर को टिक करना है। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है ग्रेबल एंड सैंड बिलोंग टू दी फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपको पता है, हम एक एक पूरे ऑप्शन को देखते हैं। मैराइन सॉइल तो होगी नहीं। मैराइन सॉइल क्या होती है? जो कि का निर्माण होती है। एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल हमारी जो होती है बाई वाटर से जो बनती है। ग्रेबल एंड सैंड नॉन कोहेसिव सॉइल होती है। सॉरी, ग्रेबल एंड सैंड कोहेसिव नॉन कोहेसिव होती है, तो कोहेसिव भी नहीं होगी और एक्सपेंसिव नहीं होगी, ये कट जाएगी। तो ग्रेबल एंड सैंड यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एलुवियल सॉइल होगा, क्योंकि जितनी भी सॉइल होता है उनका निर्माण कैसे होता है? बाई वाटर। एक एजेंसी होती है, वाटर हमारा क्या, एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आंसर बी क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा। एलुवियल इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन टरजागी वन डायमेंशनल थ्योरी। आपने अगर टरजागी की वन डायमेंशनल थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि वो चीज़ होती क्या है। वैसे हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। टरजागी ने एक वन डायमेंशनल थ्योरी दी थी, इसमें से कौन सा आंसर नहीं है? तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके जो एप्लीकेशन थे, उनके जो एजम्पशन थे, पहला लिखा हुआ है सेंटेंस कि डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। तो ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सॉइल इज लिटरली कन्फाइंड, ये भी सही है। सॉइल इज हेट्रोजीनियस, ये ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है। सॉइल इज हेट्रोजीनियस, सॉइल क्या थी? होमोजीनियस थी। हमारी सॉइल जो थी वो होमोजीनियस थी। कैसी थी? होमोजीनियस सॉइल थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, ये भी बात सही है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है, मतलब जो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखना, नॉट पूछा है, तो नॉट मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। इनमें से कौन सा एक क्ले मिनरल नहीं है? हमने अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुकी होगी तो हमने वहाँ पे मिनरल के क्वेश्चन, क्ले मिनरल क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो सॉइल के अंदर क्ले मिनरल होते हैं, माउंट मोलोनाइट होता है, क्यूरिनाइट होता है, आइलाइट होता है, लेकिन एलाइट प्रकार कोई भी मिनरल नहीं होता। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। यहाँ पर हमने एक पीडीएफ एड कर रखी है, उसके बारे में देखिए। क्ले की एक्टिविटी जो होती है, क्ले में उपस्थित क्ले मिनरल के आधार पर डिफाइन करते हैं, जिनकी एक्टिविटी निम्न है। जैसे कि आपको पता है क्योलिनाइट। क्योलिनाइट क्या होती है? एक क्ले मिनरल है, तो इसकी एक्टिविटी कितनी होती है? दी है 0.1 से 0.4। आइलाइट दिया है, इलाइट की होती है 0.5 से 1 होती है। मोनोनाइट की 1 से 7.0 होती है। कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बन जाते हैं, तो उसको हम याद कर सकते हैं किस तरह से, के आई फिर एम, मतलब याद कर सकते हैं कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आई एम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कोलोसेबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। हमारी जो कोलोसेबल सॉइल होती है वो किस तरह होती है, कौन सी होती है? ड्यून होती है, ड्यून सैंड होती है, किलेटराइट सॉइल होती है, ब्लैक आयरन सॉइल होती है, लोए सॉइल होती है। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो हम वहाँ पे बता चुके हैं कि जो हमारी लोएस सॉइल होती है, लोएस जो कि किससे बनती है? एओलिन से। एओलिन मतलब कि एयर से, एयर के ट्रांसपोर्टेशन से जो बनती है, विंड के ट्रांसपोर्टेशन से। तो हमारी होती है लोएस सॉइल। तो लोएस की सॉइल ये हमारी कोलोसेबल प्रकार की सॉइल होती है, तो ऑप्शन डी से यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल। मतलब इसमें से कौन से एक्सपेंसिव है? तो आपको पता है कि एक ही चीज़ कि किले में एक मिनरल होता है मोंट मोरिलोनाइट। तो ये जो मोंट मोरिलोनाइट होता है वो ब्लैक आयरन सॉइल के अंदर पाया जाता है।
इसी वजह से क्या होता है, ब्लैक कार्डन सॉइल हमारी फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल होती है और इसके अंदर स्वेलिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज। अगर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल है तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, डिस एंड सम सैल्वन सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोओस्मिस। इलेक्ट्रोओस्मिस कोई एक मेथड होता है, उसके द्वारा हम लोग फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल के ड्रेनेज को काउंट करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है लिक्विफेक्शन। यहाँ देख रहे लिक्विफेक्शन होता क्या है। लिक्विफेक्शन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि लिक्विफेक्शन होता क्या है। लिक्विफेक्शन में होता क्या है गाइस, हम आपको बता दें लिक्विफेक्शन में होता क्या है। सपोज आपकी क्या होती है, एक सॉइल से बोलिए कि सॉइल का स्पेस मतलब क्या कहते हैं नमूना मान लो, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल का नमूना है। तो अब सॉइल के नमूने में होता क्या है कि अगर वाटर का फ्लो नीचे से हो रहा है, वाटर हमारा जो फ्लो हो रहा है वो नीचे से हो रहा है। तो वाटर फ्लो जब नीचे से होगा तो सॉइल में क्या होता है कि इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू होती है सिग्मा बार, वो वैल्यू जो होती है कम होती जाती है। ठीक है, अगर वाटर फ्लो और मतलब कि सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाती है और सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है ये सब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है बढ़ता जाता है। तब सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, सॉइल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन कहते हैं। मतलब जब किसी मतलब कोई मृदा है, अगर जल हमारा सपोज फिर से एक बार समझाते हैं। सपोज हमारी कोई सॉइल है, ये हमारी क्या है, सॉइल है। ठीक है, सॉइल है। तो अभी सॉइल में क्या होगा, जब मतलब सॉइल के अंदर जल हमारा जो वाटर होगा ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर की हमारा जब सॉइल मूव करेगा तो क्या होगा कि मृदा में एक अपलिफ्ट प्रेशर होता है, वो बलकार करने लगता है, जिससे जिससे हमारा जो होता है क्या कहते हैं, जो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर है मृदा के मतलब जो सॉइल के जो उसके सबमर्ज्ड वेट होता है उसके जब बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में होता है क्या, जो मृदा के जो इफेक्टिव स्ट्रेस होते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ का वैल्यू होती है वो बिल्कुल से कम हो जाती है। जिससे जिससे होगा क्या, मृदा के जो पार्टिकल होंगे वो अपने जो आने वाले लोड हो उसको बियर नहीं कर पाएगा। इसी ही जो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन कहते हैं, या रेपिड सन कंडीशन, या क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं कि क्विकसेंट कंडीशन भी इसी को कहा जाता है। ये किस प्रकार की सॉइल में होता है, तो ये गाइज होता है लूज चट सैंड और फाइन सैंड के अंदर होता है। सो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो आंसर सी इज राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर, आंसर सी इज इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकली इम्परमेबल। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो प्रैक्टिकली इम्परमेबल होती है। तो आपको बताना चाहिए ऑप्शन डी, जो हमारी क्ले होती है वो क्या होती है, इम्परमेबल होती है। ग्रेवल में भी परमेबिलिटी होती है, सैंड में भी होती है, कोर्स में होती है, लेकिन क्ले हमारी इम्परमेबल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैच करना है, मैच क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। टेलस सॉइल, टिल, लोएस लेकेस्टाइन। तो हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि सॉइल ट्रांसपोर्ट, जो हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, सॉइल ट्रांसपोर्ट बाई विंड, जो हमारी विंड की सॉइल होती है हमारी कौन सॉइल होती है, तो लोएस्ट सॉइल, इसको जगह लोएस्ट सॉइल। ठीक है, दूसरा है सॉइल ट्रांसपोर्ट बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी से हमारी जो होती है हमारी क्या होती है, टेलस होती है। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाई ग्लेशियर, ग्लेशियर से हमारी टिल बनती है, लेकेस्टाइन से बनती है सॉइल लेक बेड। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें ए का टेलस का, 2 बी का टिल का, 3 ग्लेशियर से, लोएस 1, और डी का अगर बात करें तो लेकेस्टाइन 4। 2 3 1 4 आंसर इसका राइट हो जाएगा। एक क्ले व्हिच कंटेन्स केलोनाइट हैज एक्टिविटी वैल्यू। अगर एक्टिविटी वैल्यू कितनी होगी तो केलोनाइट कहलाएगी। तो हमने आपको एक टेबल दिखाया था पहले भी, अब फिर से दिखाया टेबल। ये टेबल देख लीजिए, ये टेबल है केलोनाइट आइलाइट मोनोबोनाइट की। यहाँ पे केलोनाइट की 0.1 से 0.4 होती है, आइलाइट की 0.5 से 1 होती है, मोनोबोनाइट की 1 से 7.0 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अगर 0.4 अगर 1 होगा मतलब केलोनाइट होना है, तो अगर सॉइल अगर क्ले मिनरल केलोनाइट का होगा तो उसके लिए 0.4 होगी, क्योंकि 0.4 से लेकर वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0.4 से लेकर के 0.1 से लेकर के 0.4 तक होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन
सी इस राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारे क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन के सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये लगभग हमने 63 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। अभी इंट्रोडक्शन के अंदर 89 क्वेश्चन है वो यूथ बुक में, लेकिन लगभग सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम नहीं करेंगे गाइज क्योंकि हमको टाइम नहीं वेस्ट करना आप लोगों का। ये यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन नंबर 62 तक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही बार बार पूछा रखा है, सो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन एंड द रिलेशनशिप के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टेक्निकल सिविल को। जय हिंद, जय भारत।